अभी उपाक्रम में ऋषि पूजन का जो क्रम है वो अवशिष्ट है। तो यहाँ से ऋषि पूजन आरंभ हो गया है। ऋषि पूजन होगा, यज्ञोपवीतों की प्रतिष्ठा होगी और वही यज्ञोपवीत वर्ष भर धारी होंगे। वैसे सभी व्रत, सभी उत्सव, सभी पर्व, सभी वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आदर के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं और सभी व्रतों का, पर्वों का, उत्सवों का आदर करना चाहिए। आप ये सुन भी चुके हैं, उसमें कोई बंटवारा नहीं है कि अमुक के लिए अमुक के लिए। फिर भी विशिष्ट उत्सवों में 4 वर्ण की व्यवस्था भी की गई है। वैसे जितने भी यज्ञोपवीतधारी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन तीनों का विशिष्ट पर्व है आज श्रावणी उपाकर्म। बहुत से विधि निषेध के कृत्य ऐसे हैं जो करना चाहिए वो हमसे नहीं हो पाता है, वो जो नहीं होना चाहिए वो जाने अनजाने हो जाता है। तो वर्ष भर के दोषों का प्रायश्चित आज हो जाता है। आज के लिए लिखा है कि सामान्य सरोवर या कूप का जल भी आज उपाकर्म के क्षण में गंगा जल के तुल्य हो जाता है। कैसा हो जाता है? गंगा जल के तुल्य हो जाता है। सर्वम गंगा समम तोयम और सर्वे व्यास समा द्विजा। जितने ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण मात्र आज कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास जी के तुल्य हो जाते हैं। आज ब्राह्मण मात्र का पूजन, ब्राह्मण मात्र का आदर करना चाहिए। जो अनुपवीति हैं, यज्ञोपवीतधारी नहीं हैं, उन्हें आमंत्रक तीर्थ स्नान करना चाहिए, भगवान नाम लेकर करना चाहिए, पर आज के पर्व का विशेष आदर करना चाहिए। आज ऋषियों का पूजन होता है, यज्ञोपवीतों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होती है। हाथ से ही यज्ञोपवीत बनाए जाते हैं, स्वहस्त निर्मित, बाजार से खरीदे हुए जनेऊ नहीं। वर्तमान समय में ठीक यज्ञोपवीत मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सब बाजार की सुविधा है। अब एक और चल पड़ी रेशमी जनेऊ, रेशमी नहीं, वो प्लास्टिक के जनेऊ। लोग कहते तो खराब ही नहीं होते हैं, कैसे खराब होंगे? एक मोटा जनेऊ एक आदमी की जिंदगी के लिए पर्याप्त है। ये नहीं, कहीं किसी भी ग्रंथ में रेशमी यज्ञोपवीत का विधान नहीं है, फिर प्लास्टिक तो अति निषिद्ध है। कृते पाद्म भवम सूत्रम, सतयुग में कमल की जो डंडी है उसके भीतर का जो तंतु है, देखा, डंडी तोड़ने से एक तंतु निकलता है, उसका यज्ञोपवीत बनाया जाता था सतयुग में। कृते पाद्म भवम सूत्रम त्रेतायाम कनकोद्भवम। त्रेता में इतना सूक्ष्म तार स्वर्ण का तैयार किया जाता था जैसे पतला सूत, और स्वर्ण यज्ञोपवीत लोग धारण करते थे, अखंड सूत्र। त्रेतायाम कनकोद्भवम, ये स्मृति वचन है। द्वापरे राजतम प्रोक्तम, द्वापर में चांदी के जनेऊ का भी विधान, ऐसे नहीं वो शौकीन वाला, वही अखंड सूत्र वाला 96 चौआ, 96 चौआ को फिर तिगुना, तिगुना को फिर बट करके जिस तरह से जिस पद्धति से जनेऊ बनाया जाता है उस पद्धति का चांदी का जनेऊ। अयोध्या में हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज को त्रेता में ही रघुनाथ जी ने सिंहासनासीन किया है। अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट का पद है, 7 द्वीप 7 समुद्र वाली पृथ्वी का एक छत्र सम्राट अयोध्याधिपति होता है।
और अयोध्याधिपति श्री राम जी हैं। राम जी ने कुश और लब को अलग अलग राज्य दिया, भरत जी के पुत्र तक्ष और पुष्कल को अलग अलग राज्य दिया, सुबाहु और श्रुतसेन लक्ष्मण जी के पुत्र को अलग अलग राज्य दिया, शत्रुघ्न जी के पुत्रों को अलग राज्य दिया। अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाया। अयोध्या की गद्दी पर चारों भाइयों में से किसी के पुत्र को नहीं बिठाया। क्यों? जानकी जी ने सबसे पहले पुत्र के रूप में हनुमान जी को स्वीकार किया है, इसलिए सारी धरती के राजा हनुमान जी हैं। किसके बनाए? वोट डाल के चुने हुए राजा हनुमान जी नहीं है कि पार्टी से खड़े हो गए हो प्रत्याशी बन के, फिर वोटों की खरीद फरोख्त हो गई हो, फिर हनुमान जी जीत गए हो 5 साल के लिए। वो बात हनुमान जी के लिए नहीं है। हनुमान जी को 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में रघुनाथ जी ने इस भूमंडल का सप्तद्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बनाया है। और राम जी के बनाए हनुमान जी आज भी एक छत्र सम्राट है। पूरे धरती पर वहीं ऐसी झांकी है जहां हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं और श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और जानकी जी पीछे खड़ी हैं। राजा का अभिषेक हो तो सब खड़े होते हैं, हनुमान जी बैठे हैं, राम जी खड़े। वहां हनुमान जी स्वर्ण यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, क्योंकि त्रेतायाम कनकोद्भवम्। उसी पद्धति से बना हुआ जनेऊ है वो हनुमान जी का। 44 तोला सोना का यज्ञोपवीत बना हुआ। कितना? वर्तमान के नाप से तो कृते पाद्मभवम सूत्रम त्रेतायाम कनकोद्भवम द्वापरे राजतम प्रोक्तम कलौ कार्पाशकोद्भवम। कलयुग में कपास का बना हुआ जनेऊ, सूत का बना हुआ जनेऊ ब्राह्मणों को स्वयं यज्ञोपवीत बनाकर धारण करना चाहिए। क्षत्रिय और वैश्यों को ब्राह्मणों के हाथ से निर्मित यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि बाजार से खरीदना नहीं चाहिए। आजकल समस्या है, क्या करें महाराज, ब्राह्मण रोजगार नहीं करते, उनको रोजगार मिल ही नहीं रहा है। स्वयं संध्योपासन करने वाले यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण इतने श्रम से जनेऊ बनाते हैं, आप उनके यज्ञोपवीत, उनके हाथ से निर्मित यज्ञोपवीत धारण कीजिए। और ये मत सोचो कि बाजार के जनेऊ तो कथरिया धागा के जैसे गुदड़ी सिली जाती है, उस धागा के छोड़ कटे हुए वो तो इतने सस्ते मिल जाते हैं। एक जनेऊ बना के देखो तो पता चले एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता है। इसलिए हमारी कोई माने तो एक यज्ञोपवीत, जोड़ी यज्ञोपवीत का की दक्षिणा कम से कम 100 रुपया ब्राह्मण को देनी चाहिए, है? इससे कम नहीं देना चाहिए दक्षिणा। और ऐसे ऐसे ब्राह्मण जनेऊ बना लें और सब द्विजाति यज्ञोपवीत धारण करें ब्राह्मणों के हस्त से निर्मित, तो बोलो कुछ उनको लाभ होगा कि नहीं होगा? और हमें पवित्र यज्ञोपवीत धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ऋषियों का पूजन करना, पितरों को का भी आज स्मरण करना, ऋषियों को यज्ञोपवीत देना, ऋषियों से अनुमति लेकर पितरों को प्रदान करना, फिर अपने पूज्य जनों को यज्ञोपवीत देकर, दक्षिणा सहित यज्ञोपवीत देकर प्रणाम करना। इसके बाद वो जो प्रतिष्ठित यज्ञोपवीत हैं उनको वर्ष पर्यंत धारण करना। वर्ष पर्यंत माने जब जब खंडित हो जाए तो उसको विसर्जित करके उन्हीं पूजित यज्ञोपवीतों में से एक यज्ञोपवीत धारण करना।
एक सच्ची घटना सुना रहे हैं। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे। एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने यज्ञोपवीत पहने देखा जिसको यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए था। कहा, आप लोगों ने एकाधिकार कर रखा है कि हम जनेऊ पहनेंगे, हम द्विजाति हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, हम पहनते। तो महात्मा थे, विरक्त महात्मा थे, पर ऐसे थे त्रिकाल संध्या करने वाले, अग्निहोत्र करने वाले ब्रह्मर्षि कल्प महात्मा थे। अपने हाथ से जनेऊ बनाते थे। उन्होंने कहा, बच्चा, बाजार का जनेऊ तो तुम एक नहीं 100 पहन लो, हमारे हाथ का जनेऊ एक क्षण धारण नहीं कर सकते। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सत्य घटना है। अपना विसर्जित जनेऊ, विसर्जित माने एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वम धारतम मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम, कहकर जिस यज्ञोपवीत का, जीर्ण यज्ञोपवीत का विसर्जन किया गया है, उस यज्ञोपवीत को कहे इसको धारण करके दिखाओ। महाराज जैसे ही धारण किया, सारा शरीर ऐसे लगा जैसे किसी ने शरीर में आग लगा दी, फफोले आ गए शरीर में। ये कोई सूत का धागा नहीं है। यज्ञोपवीत में जो 9 धागे होते हैं, उसमें प्रथम तंतु ओंकाराय नमः ओंकार मावाहयामि। अखंड नव तंतुओं में प्रथम तंतु में ओंकार प्रतिष्ठित होता है। ओंकार क्या है? प्रणव सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। ओम माने समस्त वेद, संपूर्ण वेद यज्ञोपवीत में प्रतिष्ठित है। उपवेद सहित, वेदांग सहित संपूर्ण वेद यज्ञोपवीत के एक सूत्र में प्रतिष्ठित है। द्वितीय तंतु में अग्नि का आवाहन है, तृतीय तंतु में वायु का आवाहन है, यम का आवाहन है, पितरों का आवाहन है, सर्पों का आवाहन है, वसुओं का आवाहन है, विश्व देवों का आवाहन है। और इस प्रकार से पृथक पृथक 9 तंतुओं में देवताओं का आवाहन के पश्चात यमराज का आवाहन है, वरुण का आवाहन है, और ग्रंथि में ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन, भगवती ब्रह्म विद्या सरस्वती भगवती गायत्री का आवाहन। इस प्रकार का जो यज्ञोपवीत है, भगवान को निवेदित करके और आज उसको धारण करने की विधि। आचार्य आज सराव माने मिट्टी के सराव में, मिट्टी के पात्र को वैदिक लोग सराव कहते हैं, उसमें जौ डालकर, कुछ घृत डालकर आहुति देते हैं। जितने जौ पड़े अग्नि में, अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि जितने जौ हमने आप में दिए हैं, उतने उत्तम वेदाध्ययन करने वाले शिष्य मुझे प्राप्त हों। आज शिष्यों की, सत शिष्यों की प्राप्ति की कामना अग्नि से की जाती। केवल गुरु मिले यही प्रार्थना नहीं की जाती भगवान से, गुरुओं को भी आज प्रार्थना करनी पड़ती, हमको अच्छे चेला मिले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बल्ब कब जलता है? एक तार से जलेगा? बोलो। 2 तार से जलेगा, और दोनों विपरीत हो जाएंगे तो फाल्ट हो जाएगा, फिर नहीं जलेगा। जलेगा क्या? हम जानते नहीं अंग्रेजी भाषा। दोनों हैं, जुड़ जाएगा, फेस, हाँ, और फेस कहीं जुड़ गया तो ऐसे ही ये बल्ब जलने में, प्रकाश होने में गुरु शिष्य दोनों की आवश्यकता है। सदगुरु को सत शिष्य की आवश्यकता है।
और सत शिष्य को सदगुरु की आवश्यकता है। तो आज सभी को ऋषियों का पावन स्मरण करना चाहिए, तीर्थ में स्नान करना चाहिए। जहां आज हम लोगों ने स्नान किया, ये कितना बड़ा तीर्थ है। पुराणों में लिखा है, इस तीर्थ के जल के दर्शन मात्र से लोग सीधे ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके वैकुंठ जाने लगे। तो यमराज, देवराज, इंद्र, यमराज सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, बोले महाराज सब मर्यादा चौपट हो रही है, ना तो पुण्य का भय, ना तो पुण्य का लोभ, ना पाप का भय। जो इस तीर्थ में आकर के स्नान कर लेता है, दर्शन कर लेता, वो मुक्त हो जाता है। ऐसे तो स्वर्ग नरक की व्यवस्था ही बंद हो जाएगी। व्यवस्था तो बनी रहनी चाहिए। नहीं, कानून क्यों बनाया, संविधान क्यों बनाया? ब्रह्मा जी बोले तब तो बिल्कुल ठीक है। तो हिमालय का अत्यंत पवित्र मलय केतु नामक पर्वत, उसको ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम विष्णु रूप हो और तुम इस तीर्थ को आच्छादित कर लो, ढक लो इस तीर्थ को। तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी परिक्रमा होगी। अभी परिक्रमा भी शुरू होने वाली है, लाखों लोग परिक्रमा करते हैं इस पर्वत की। ये जो जन्माष्टमी के बाद जो नंदोत्सव वाली नवमी है, जिसको यहाँ राजस्थान में गोगा नवमी भी कहते हैं, इस नवमी से इस पर्वत की परिक्रमा होती है। लाखों लोग परिक्रमा में सम्मिलित होते आज भी। तो पर्वत, ये पूरा जल ही जल था नीचे, तो पर्वत ने उसको ढक लिया। वो जल कितनी क्षेत्र में था? 5 योजन में जल था। कितने योजन में? उस पूरे को ढक लिया पर्वत ने, मलय केतु पर्वत ने। पर्वत ने ढक लिया तो वो जल तो सब लुप्त हो गया, लेकिन उसकी हम लोगों के कल्याण के लिए 7 धाराएं प्रकट हुई। आज भी 7 धाराएं हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर, अलग अलग 7 जगह से 7 धाराएं निकली हैं। और उनमें मुख्य धारा ये है। कौन सी गंगा है ये? चित्रवती गंगा। बहुत पवित्र जल है, दिव्य जल है। यहां दानवों के अत्याचार से पीड़ित संपूर्ण देवताओं ने, ऋषियों ने यहां रहकर कठोर तप करते हुए भगवान को प्रसन्न किया है। भगवान ने प्रकट होकर यहां दर्शन दिया। 5 जन्य शंख इसी लोहारगल में, और सतयुग में दानवों का संहार, करोड़ों दानवों का संहार भगवान ने किया। और त्रिदेवों के सहित संपूर्ण देवता, ऋषि, पितर और तीर्थ इस पवित्र स्थल में प्रतिष्ठित हो गए। ऐसा वाराह पुराण में हमने पढ़ा है।